वेलकम टू आनंद स्टडी आइकॉन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एजुटेरिया का अर्धवार्षिकांक करंट अफेयर जनवरी 2023 से जून 2023 तक। इसमें टोटल 12 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें हर एक सेट में 50 MCQs हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका आंसर होगा डी 1, 2 और 3। इसका आंसर है डी 1, 2 और 3। पहला, AMV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। दूसरा, इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। तीसरा, जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है। इसका आंसर होगा ए संयुक्त राष्ट्र। ए संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। इसका आंसर होगा बी अहिल्या देवी। आंसर बी अहिल्या देवी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है डी सेलेस्टे सोलो। सेलेस्टे सोलो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति IMC का गठन किया गया है। तो इसका आंसर है डी अमित शाह। इसका आंसर है डी अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया। इसका आंसर है सी पाकिस्तान। सी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। आंसर होगा बी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर है सी 1 और 2 दोनों। पहला, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। दूसरा, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका आंसर होगा सी 1 और 2। पहला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान घोषित किया गया। दूसरा, IISc बेंगलुरु देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, जो लगातार बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। इसका आंसर है बी ईरान। इसका आंसर है बी ईरान। क्वेश्चन नंबर 11, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है। इसका आंसर है डी सतह से सतह। इसका आंसर है डी सतह से सतह। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया। इसका आंसर है ए नेपाल। ए नेपाल। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। इसका आंसर है ए सांची। ए सांची। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है बी जोइता गुप्ता। जोइता गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपोस्ट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। इसका आंसर है सी, ए एवं बी।
इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर है ए संयुक्त अरब अमीरात। ए संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? इसका आंसर है ए भारत और न्यूजीलैंड। इसका आंसर है ए भारत और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है बी नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, A, B, C ये तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मिशेल बैटेस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है C 1 और 2 दोनों। पहला, जगदीश बागकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। दूसरा, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? इसका आंसर है डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 22, पाँचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है डी 1, 2 और 3। पहला है, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। दूसरा, बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा बी 2 और 3। दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तीसरा, KIUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू रखा गया, जिसे बारसिंगा शॉर्ट भी इसका उपनाम हो सकता है। तो इसका आंसर है बी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? इसका आंसर है बी ओमान की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर है डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 26 है, ECA इंटरनेशनल कोस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका आंसर है डी न्यूयॉर्क। 27, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है सी A और B दोनों। इसका आंसर है सी A एवं B दोनों। ए, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया और B, भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 29, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर है ए भारत। क्वेश्चन नंबर 30, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा डी शक्तिकांत दास। 31 का
25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? इसका आंसर है डी, ओमान। इसका आंसर है डी, ओमान। सॉरी, इसका आंसर होगा ए, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 32, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? इसका आंसर होगा डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 33, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ए, बी, सी ये तीनों कथन सत्य हैं। ए, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बी, राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सी, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा ए, उड़ीसा। ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में NAC अंतर्राष्ट्रीय एमिनेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? 36 का होगा डी, फ्रांस। डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? इसका आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? इसका आंसर होगा बी, ढाका। बी, ढाका। 39, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, मिस्र वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? इसका आंसर है ए, भारत। इसका आंसर है ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक किया गया। इसका आंसर है ए, भोपाल, मध्य प्रदेश। ए, भोपाल, मध्य प्रदेश। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है बी, गीता प्रेस। बी, गीता प्रेस। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व रक्वेस चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है सी, ए एवं बी दोनों। ए, मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। बी, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर है ए, दुबई। ए, दुबई। क्वेश्चन नंबर 45, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों कथन सत्य हैं। ए में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। बी, सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया। सी, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने नंदा बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है? इसका आंसर है ये मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ये मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता? इसका आंसर है बी उरुग्वे। बी उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए हरियाणा। ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 50, INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। पहला, यह 188 दिनों के बाद 17,000 mm ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। तीसरा, इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। इस प्रकार हमारे फर्स्ट सेट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।